मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चाय टोस्टर होस्ट। इस सीट पे, हमारी हॉट सीट पे आप मुझे देख के हैरान परेशान हो गए होंगे, ये क्या हो गया है। लेकिन हमारा घर है जनाब, हम भी यहीं रहते हैं, अनुषा भी यहीं है, बिजली भी यहीं रहती है। अनुषा गई हुई थी आउट ऑफ सिटी और अनुषा हर बार ये कहती है कि साल में एक बार दो बार छुट्टियाँ लेना बड़ा ज़रूरी होता है। तो अनुषा मैडम ने जब तक छुट्टियाँ मनानी है तब तक हमने होना है आपके साथ। और अनुषा बिल्कुल कल परसों से आपको इंशाल्लाह कर लेंगी दोबारा से ज्वाइन। और जब तक हमने सोचा कि मेरे ना एक दुखती रग है, और मेरी दुखती रग ये है कि जब भी मुझे घर में जैसे आज अकेले टाइम मिल रहा है तो मैं बात करती हूँ खाने पकाने के बारे में, खाना खाने के बारे में, खाना खिलाने के बारे में, यानी कि शेफ़ की फील्ड के बारे में, कुकिंग एक्सपर्ट की फील्ड के बारे में। तो आज भी हम उसी बारे में करेंगे बात। और आज मैंने अपने दोस्तों को बुलाया हुआ है, अनुषा के दोस्तों को बुलाते रहते हैं, मेरे दोस्तों को बुलाते रहते हैं। तो आज मेरी बहुत ही दो प्यारी प्यारी दोस्तें, और प्यारी प्यारी जो दोस्तें हैं ये खाना पकाती हैं, बहुत अमेजिंग खाना पकाती हैं। दो अलग अलग लोगों को हमने बुलाया। एक तो होता है शेफ़ जो खाना बनाता है, बिल्कुल होता है, लेकिन एक होती है कुकिंग एक्सपर्ट। और हमारे घर में हर घर में कुकिंग एक्सपर्ट ज़रूर होती हैं, और उसके साथ फिर मज़ीद और ज़्यादा जो है वो क्वालिफ़िकेशंस हासिल करके, काम इधर उधर करके। सो ये दो बहुत ही अमेजिंग सी पर्सनैलिटीज़ हमारे साथ मौजूद हैं, मेरे घर में आई हुई है। सबसे पहले मैं वेलकम करूँगी समीना आपा को। अस्सलाम वालेकुम समीना आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी? बिल्कुल अच्छी लग रही है वैसे सीट पे। हाँ, थैंक यू समीना आपा। समीना आपा के बारे में मैंने यकीन जाने इस फील्ड में जितने भी मुझे टाइम हुआ है, मैंने हमेशा ये सुना है कि अच्छा वो जो शेफ़्स हैं ना वो ऐसे शेफ़्स ऐसा खाना बनाते हैं, लेकिन समीना आपा बहुत मज़े का खाना बनाती हैं। तो ये बात फिर इनके बारे में सुनी हुई है। एंड आप एक बहुत ही प्यारे से, खूबसूरत से, यंग से चेहरे को देखते हैं काफ़ी सारे चैनल्स पे। और जब मैंने इनको पहली बार देखा तो मैंने इनको बोला आप आयज़ा खान की बहन तो नहीं हैं, आप बड़ी प्यारी हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आयज़ा खान की बहन बिल्कुल भी नहीं हूँ। हमारे साथ मौजूद है शेफ़ वर्दा, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपको देख के ऐसा लगता नहीं है कि आप शेफ़ हैं? सबसे पहले तो मैं एक कॉम्प्लीमेंट दूंगी ना, बिकॉज़ ये कॉम्प्लीमेंट है या इट इज़ एक्चुअली अ कॉम्प्लीमेंट। बिकॉज़ हमारे यहाँ लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि शेफ़ हैं तो अच्छा बस सही है, मे बी ज़्यादा अपने लुक्स का ख्याल नहीं रखेंगे। सो आप वाकई वाली शेफ़ हैं? नहीं, आप भी तो माशाल्लाह से शेफ हैं। अब मैंने नोट किया है कि अब जितनी भी नई नई शेफ़ आ रही हैं, बल्कि पुरानी भी जो है उन्होंने अपने लुक्स का बड़ा ख्याल रखा हुआ है। और मैं तो खुद किसी चैनल पे जाती हूँ, मैं कहती हूँ मेकअप आप करके आएंगी या आपका होगा मेकअप या सही इतना मेकअप? मैं कहती नहीं, मेरा फुल फ्लैश मेकअप होना है। मतलब हम शेफ़ हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मतलब लगे कि घर में और बाहर में फ़र्क होना चाहिए। नहीं, आप वैसे भी आप अच्छे लगेंगे तो ही आपका वो होगा कि आप अच्छा पकाएंगे और अच्छे आपके लोग भी प्रेजेंट। अब देखिए आपकी पर्सनालिटी, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी। जैसे हम कहते हैं कि खाने की प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, फिर खाने का दिल चाहेगा। तो पकाने वाले की प्रेजेंटेशन भी उतनी अच्छी होनी चाहिए कि व्यूअर्स का दिल चाहे देखना कि हाँ यार देखने वाले आगे इतनी अच्छी पर्सनालिटी क्या पकाएगी, है ना? क्या और अच्छा मैंने देखा है कि दोनों के बारे में मैंने देखा आप लोग बड़े प्यार से समझाती हैं, ठहराव के साथ, रुक रुक के। तो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि आप जो भी खाना बनाएं आप उसकी रेसिपी को बड़े प्यार से, स्माइल के साथ समझाएं। स्माइल के बगैर अगर समझाएंगे तो समझ में आएगी? व्हाट डू यू थिंक? नहीं, समझ में तो आएगी ऑफ कोर्स। लेकिन हाँ ये है कि दिस इज़ द वे टू इंटरेक्ट विद योर व्यूअर्स, इंटरेक्ट विद योर आपके जो भी आपके सीख रहा है उनको कि यू शुड बी वेरी पोलाइट एंड हम्बल, ताकि उनको इजीली एक एक स्टेप समझ में आ जाए एंड दे फील अ कंफर्ट जोन कि हाँ यार ये आई मीन कंफर्टेबल फील करें कि अगर उनको इफ़ दे वांट टू आस्क समथिंग दे कैन इजीली आस्क। You don't need to bother कि अच्छा ये बताया चलो सर के ऊपर से गुजर गया, नो इशू, छोड़ो यार कौन पूछे। बट इफ़ यू आर स्माइलिंग कंटिन्यूसली एंड यू आर इंटरेक्टिंग विद द पीपल तो दिल से नहीं यार ये चीज़ समझ में नहीं है, हम पूछ लेते हैं इनसे, शी लुक्स के बहुत ज़्यादा फ्रेंडली लग रहा है। लेकिन आप फिर मैंने एक्चुअली होता ये है कि खाना पकाना ना ख़ास तौर पर जो बच्चियाँ होती हैं उनको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होता है। तो मैं कहती हूँ कि इस तरह से प्यार से समझाएं, इसने अच्छे तरीके से समझाएं। हर चीज़ को बहुत मुश्किल करके अगर हम ही लोग समझाएंगे तो डेफिनेटली जो आगे जो देखने वाले लोग हैं, ये देखने वाली बच्चियाँ हैं, बड़े हैं, जो भी ये देख रहा है हमें, तो वो इतने अच्छे से उसको फॉलो नहीं करता। अगर हम ही उनको डरा देंगे तो देखें आगे कैसे जो है ना। अच्छा आप जैसे ये कह रहे हैं कि हमें उनको डरा देंगे। हाँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैं अभी वर्दा से भी ये बात कर रही थी कि ठीक है, एक चीज़ होती है शेफ़, एक चीज़ होती है कुकिंग एक्सपर्ट। हाँ। क्या आपको, चाहे आप शेफ़ हो या कुकिंग एक्सपर्ट हो, आप कोई भी हो, क्या आपको ऐसा लगता है कि जी एक शेफ़ है
बस ये शेफ़ है यही खाना बना सकते हैं, बाकी किसी को दुनिया में खाना बनाना नहीं आता? ऐसा हरगिज़ भी नहीं है, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। जिसको भी शौक होगा बनाने का वो ज़रूर बनाएगा और डिफरेंट तरीके से। और मैं कहती हूँ जो लोग हमें देखते हैं, जिनको खुद अच्छा बनाना आता है ना, वो अपनी चीज़ों को और बेहतर बनाने के लिए हमारी चीज़ों को और मज़ीद देख रहे होते हैं ताकि अपनी चीज़ों को अच्छा बना सकें। देखिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं शेफ़ नहीं हूँ। इसकी वजह यह है कि मेरे पास डिग्री नहीं है। सही है, हालांकि मेरी ट्रेनिंग जो है 5 स्टार की है, बट ठीक है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि नहीं, मुझे कुकिंग एक्सपर्ट आप कह सकते हैं, शेफ़ नहीं। डिग्री नहीं है, बाकी सब कुछ वही है, सेम है। जी, मैंने बाकायदा ट्रेनिंग ली है, ऐसी बात नहीं मैं ट्रेनिंग के बगैर यहाँ पे मौजूद हूँ। मेरी 5 स्टार से बहुत लंबी चौड़ी वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग ली है, उसके बाद यहाँ पे मैं काम करती हूँ। मुझे लगता है कि डिग्री जब तक आपके पास तो आपको शेफ़ नहीं कहलाना चाहिए। नहीं मानना चाहिए। अच्छा वरना हम ये बात भी करते हैं अक्सर कि पुराने ज़माने में हम कहते थे कि जी तुम बावर्चन बनोगी, तुम बावर्ची बनोगी। तो कितनी सारी ऐसी ख़वातीन हैं हमारे माशरे में, ज़्यादा ही हैं, जो कि बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, यंग हैं और मिडिल एज में भी है। तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि अगर वो इसको एज अ करियर लेती हैं, स्कोप है, पैसे वैसे मिलेंगे, घर वर चल जाएगा? नहीं देखिए, अब तो आजकल तो शेफ्स का बहुत ही ज़्यादा स्कोप है और हमारी यंग जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को पिक करे। क्यों आप अभी मेरे ख्याल से चीज़ से एग्री करेंगी? अच्छा, और ये जो एक टिपिकल वर्ड था ना बावर्ची, देखो लेडीज़ में तो ये चीज़ है ही है कि आपको ये तो आप सदियों में चली आ रही है ये चीज़ कि यार क्या करना है, पढ़ाई कर लो, कुछ भी कर लोगी, आखिर में घर चूल्हा तो संभालना, रोटियाँ तो पकानी ही पकानी है। ये एक कॉन्सेप्ट जो है हो गया बीइंग अ फेमिनिस्ट, इट्स नेचुरल एंड दैट्स ट्रू कि आप घर में जब हो तो यू हैव टू कुक। लेकिन ये चीज़ एक्सेप्ट करना बीइंग अ मेल, इफ़ देयर इज़ अ मेल पर्सन जो ये क्या कहते हैं करियर अपॉर्चुनिटी इस तरह का ऑप्शन पिक करना चाह रहा है, तो उसको बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती थी। बिल्कुल। लेकिन बावर्ची बनोगे, लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ, मैंने जब भी कुकिंग क्लासेस की है ना, और जब मैं नंबर अपना दे देती हूँ तो मेरे पास लड़कों की ज़्यादा कॉल्स आती हैं कि हमें आप सिखा देना। तो मतलब मैं थोड़ा सा घबराती हूँ इस चीज़ से, ज़रा सा एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ये कि लड़कों की बहुत कॉल्स आती है, क्योंकि अब आप देखें कि स्क्रीन पे काम करना एक अलग चीज़ है, लेकिन मैंने नोट किया है कि ख़वातीन जो घर में बैठी हैं, घर पे बैठ के भी बहुत काम कर रही हैं, बहुत काम कर रही हैं, कितने सारे टेक अवे, बहुत चीज़ें कर रही हैं। और बहुत अच्छी बात है इस तरह की चीज़ें करना। देखिए इंसान खाली बैठता है तो 10 चीज़ें आपके जहन में आती हैं, बेहतर होता है कि आपको काम करें। अगर इस चीज़ से आपको पता, मेरे ख्याल है किसी को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है कि बावर्ची का काम कर रही हैं या कोई भी, ठीक है, मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, मेहनत करके, बिल्कुल। और वरना ये भी हम बात करेंगे कि आप जब हम किसी को बताती हैं ना, या आप अगर शेफ़ हैं या आपके ख़ानदान में कोई शेफ़ है, तो लोग उससे एक्सपेक्ट ये करते हैं अच्छा तुम शेफ़ हो, तुम ये बनाना नहीं आता। शेफ़ एक बहुत बड़ी दुनिया है, उसमें स्पेशलिटी क्या है। ये जब शेफ्स आपस में, कुकिंग एक्सपर्ट्स आपस में मिलते हैं तो दूसरे से पूछते ज़रूर हैं कि आपकी स्पेशलिटी क्या है। हॉट किचन है, पेस्ट्री है, डाइट फूड है। जैसे वर्दा आपने बताया था कि आप इंटरनेशनल खाने बड़े शौक से बनाती हैं, कॉन्टिनेंटल। तो मुझे ये बताएं, इटालियन, मैक्सिकन, ये एग्जैक्टली पूरा कंटेंट आप कह सकते हैं। अच्छा, वो जो इटालियन और मैक्सिकन है उसमें वो हमारे पाकिस्तानी वाले हैं या रियल वाले हैं? नहीं देखिए, पाकिस्तानी टच के साथ, बेसिकली एग्जैक्टली, हाँ यही चीज़ मैं वर्ड एग्जैक्टली दिस इज द एग्जैक्ट वर्ड कि हम ऑथेंटिक कुजीन्स में प्रॉपर दे, यानी जो उसका रेसिपी है वो तो करती हूँ, लेकिन बिकॉज हम पाकिस्तान में तो उसमें पाकिस्तानी तड़का लगाना जो है ना, वो एग्जैक्टली द वर्ड इज, वो ज़रूरी होता है। क्योंकि आपकी एक टेस्ट बड्स जो होते हैं वो हमारे उस तरह से डेवलप हो चुके होते हैं कि अगर हम उतना स्पाइस, उतना मसाला नहीं रखेंगे या वो चीज़ें नहीं रखेंगे, हम नहीं खा सकते। और अगर आप मेन ऑथेंटिक कुजीन खाने, अगर आप इटली वगैरह पे या मैक्सिकन साइड पे चले जाएँ या मोरक्को साइड पे, अरबिक चले जाएँ, अरब कंट्रीज़ में ही चले जाएँ, आप तो पता होगा, तो यूजली मोस्टली पीपल दे डिडंट एक्सेप्ट दैट टेस्ट कि बिल्कुल फीका खाना है यार, क्या है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, और आई एम श्योर कि वर्दा भी एग्री करेंगी, समीना आपा भी एग्री करेंगी, कि क्योंकि हमारा खाना पकाने से ताल्लुक है, आई एम श्योर आपका भी घर पे तो खाना पकाने से ताल्लुक होगा ही, तो नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना सीखें। यहाँ पे ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे ना तो इन दोनों खूबसूरत सी ख़वातीन से पूछेंगे कि इनकी पसंदीदा डिशेज़ कौन सी है और कौन सी चीज़ ऐसी है कि हालांकि ये शेफ़ है मगर ये बिल्कुल नहीं खा सकती। ब्रेक के बाद जी, वेलकम बैक। आपको पता है यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं? यहाँ पर बातें ये हो रही हैं कि जब ख़वातीन भी आपस में मिलती हैं, जो कि शेफ़ भी नहीं है, बेशक कुकिंग एक्सपर्ट भी नहीं है या कुकिंग एक्सपर्ट हैं और शेफ़ भी हैं, तो वो आपस में जब एक दूसरे के घर दावत पे जाती हैं ना, और एक कोई खातून ऐसी होंगी जिसमें गट्स होंगे ये बोलने के कि आपका खाना बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी दावत आपने की, और बाकी सब ख़वातीन जी हाँ अच्छी है, मगर मैं ना ये चीज़ यूँ बनाती हूँ। सो आप पर कितना ज़रूरी है बीइंग अ कुकिंग एक्सपर्ट, बीइंग अ शेफ़, इस बात को समझना
कि दुनिया में 50 करोड़ और नई चीज़ें हैं जो कि आपको अच्छी लग सकती हैं। बिल्कुल। आप तारीफ़ करती हैं जब किसी का आपका खाना खाती हैं? बिल्कुल, मैं तो आप यकीन करें कि मैं बहुत दिल से तारीफ़ करती हूँ और मैं हमेशा ही कहती हूँ कि तारीफ़ करती हूँ, उसके बाद में अगर कोई गलती होती है, देखिए मैं भी बहुत सारी गलतियाँ कर सकती हूँ, मैं अगर गलती भी होती है तो उस प्यार से समझाती हूँ कि देखो नेक्स्ट टाइम इसको इस तरह से कर लेना, तो और भी एक दफ़ा पहले करके देख लेना, अगर अच्छा लगे तो नेक्स्ट टाइम इसको ज़रूर करना। तारीफ़ करना देखिए बहुत ज़रूरी होती है और हमसे लोग तवक्कात रखते हैं कि हम तारीफ़ करें। हमारी तारीफ़ को बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक समझा जाता है, तो मैं तो हमेशा बहुत तारीफ़ करती हूँ। इससे अप्रिशिएट करने से बेल ज़्यादा बजी है, चीज़ें बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए। बेल बजी और मुझे लगता है हमारी बिजली की हमने ज़्यादा ही तारीफ़ें कर दी थी। उनका 9 बजे टाइम है आने का और अब इस तरह वक्त देखें। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मेहमान पहले से आए हुए और बिजली मैडम लेट आ रही हैं। बिजली कहाँ थी आप? तो ईद ख़त्म हुई है तो 10,000 लोगों से बात करनी होती है और उन्होंने घर के काम ही इतने, उनके मेहमान नहीं ख़त्म होते लोगों के। आप खुद बताए, वो खाने इतने पका पका के पतीले इतने बड़े भांडे, मुझे कहते हैं ले भांडे मांज, ले बता हमारे पास कोई और काम ही नहीं है, भांडे मांजने रह गए। तैयारी में भी लगता है टाइम लगाएगा। माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी है ना हमारी बिजली। ये बात है, ऐसे ही नहीं आती हो टाइम तो उठ गई थी। अच्छा बिजली, मेरे मेहमान आए हुए हैं तो मैंने कहा कि ना कि मेहमान नहीं आए हुए यहाँ पे, आपने बुद्ध बना के रख ली। मुझे भी पता है मेहमान आए हुए, बताओ जरा, मुझे बता रही हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा तो हमारे मेहमानों से अगर आप चाहें तो मैं आपको बड़े प्यारे से इंट्रोड्यूस करवा सकती हूँ कि हमारी बिजली है, सारे काम करती हैं। चूचू बहुत ज़्यादा करती हैं काम करते हुए, लेकिन काम बड़े अच्छे। बिजली से तो हम अभी बहुत अच्छा देखा भाई, बहुत फेमस है। मैं बहुत जगह फेमस हूँ। आप जहाँ की तैयारी की बात कर रही ना, मैं भी वही थी जहाँ तैयार हो रही थी। मैंने पता बता दे रहे। और बाकी आप ठीक है, खैरियत से? ईद कैसी गुजरी? ईद तो मेरी माशाल्लाह बड़ी चंगी गुजरी है। देख के लग रहा है कि अभी भी ईद की तैयारी में ही आई है। हाँ तो ईदी जमा हुई है बहुत सारी। ईदी देने वाली हैं आप हमें? नहीं, क्या करें? ऐसा काम तो मैं करती नहीं, लाइट डालें ईदी दे दे। बिजली बहुत बुरी बात है, मेहमानों के साथ ऐसे नहीं करते। एक ही गाल हुई है ना, मेहमानों से तो ईदी लेते हैं। मैं इनकी छोटी बेटी, इनकी छोटी वाली निक्की बेटी ना, उससे भी छोटी मैं लगती हूँ। बिजली बहुत ही कोई ये बुरी बात है। पहली बात तो ये कि आप स्वीट 16 नहीं है, दूसरी बात ये कि पहली बार मेहमान हमारे घर आए, वो क्या सोचेंगे? स्वीट 16 नहीं 16 रुपए की मिठाई नहीं आती, बताओ। मैंने खुद जाके मालूम की है, 250 रुपए किलो तो मिठाई है। बिजली में मिठाई की बात नहीं करती, मैं उम्र की बात कर रही थी, लेकिन अब मैं वो भी बात नहीं कर रही हूँ। कॉफी पीनी है, चाय पीनी है? ये कॉफी है बाजी। नहीं, आप इसमें ना रंग डाल के पिया करें, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है किसी दिन। बड़ी कोई बुरी बात है कि हमें कुछ खिलाओगी पिलाओगी नहीं, खाते तमाशा नहीं करोगी। हम कब से बड़े बात है बाजी जी। देखे मैं चाय लेकर आऊंगी, देखो अंदर सब लाओ ना, जूस वूस सब आएंगे, लेकिन आप लोगों ने मुझे खाना भी बना के खिलाना। कौन पकाएगा खाना? समीना आप बनाएंगी मजे का खाना। आपा जी मैं ना आपको बहुत बचपन से देख रही हूँ अपने ना। बिजली ऐसा भी नहीं है, ओके अब ज्यादा हो गई बिजली, बहुत ज्यादा हो गई, बहुत बुरी बात है ये जो आप कर रही हैं इस वक्त, बहुत बुरी बात है। तो क्या मतलब है, मैं आपको पाकिस्तान जमाने के बनने के स्टाइल में लगती हूँ कि मैं जब उस समय पाकिस्तान में कायदे आजम खड़े होते तो मैं वहाँ खड़े नारे लगा रही थी जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिजली जूस ला दोगी? मुझे इनसे सवाल भी करने हैं इनके खाने के बारे में, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। मैंने भी आराम से बैठना, काम थोड़ी करना है। जी नौरीन हमारे साथ मौजूद है कराची से, उनसे भी करते हैं बात। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आयशा कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। नौरीन आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोग सब बहुत फ्रेश लग रहे हैं। मगर मुझे आज अनुषा नजर नहीं आ रही है। अनुषा जो है वो छुट्टियों पे गई हुई है और अनुषा बस या तो कल या फिर परसों मेरे साथ मौजूद होगी अपने घर में। इंशाल्लाह। बस आप लोग सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा शो, मगर उनकी कमी महसूस हो रही है। और आप लोगों ने रमजान के ईद के शो बहुत अच्छे किए आयशा। थैंक यू। बिल्कुल हमें लगा कि हमारे घर में रौनक हो गई है। वाकई ये तो है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताएं, हमारे साथ शेफ भी हैं, कुकिंग एक्सपर्ट भी हैं, आपने कभी सोचा है जरा शेफ वेफ बनने का, घर से निकल के रेस्टोरेंट में काम करने का? नहीं, शेफ बनने का नहीं सोचा, मगर घर में मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत एक्सपर्ट हो जाऊँ। हाँ। और आप लोग की हेल्प से बहुत कुछ सीखती रहती हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सारा शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। जी रैपिड फायर टाइप का एक स्टार्ट करते हैं, नॉट रैपिड फायर, मगर हम चाहेंगे कि आप लोग जो कि सब खाने माशाल्लाह इतने अच्छे बनाते हैं, आपकी फेवरेट डिश क्या है ये बताएं, जो आप सुबह शाम दिन रात खा सकती हैं। मेरे ख्याल ऐसी तो कोई भी चीज़ नहीं है कि जो दिन रात खा सकते हैं, लेकिन बारह मुझे अच्छा खाना खाने का शौक है, गरम खाना खाने का शौक। गरम बिल्कुल ताज़ा गरम बता। मुझे पास्ता बहुत पसंद है। लेकिन वो वाली बात है कि इतनी पाकिस्तानी पास्ता धनिया और टमाटर नहीं इटालियन पास्ता मेरा फेवरेट है। लेकिन वो ये है कि दिन रात आप नहीं खा सकते वरना आप गुप्पा हो जाएंगे फूल के। लेकिन आई लव पास्ता, मुझे बहुत पसंद है। आई लव इटालियन फूड से मैं बहुत ज़्यादा, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ इटालियन फूड। चलें, यहाँ तो इटालियन हो गया। आपका कोई ऐसी चीज़ जो
बजाय इसके, वैसे आप शेफ़ हैं, आप हर चीज़ को आई एम श्योर बहुत अच्छा बना सकती हैं, कुकिंग एक्सपर्ट बीइंग, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो आपके गले से आप बोले ये नहीं, कुछ और बना लेते हैं, बहुत ही मजबूरी हो तो खाएं, कुछ ऐसा है जो पसंद ही ना हो, बस नहीं पसंद? नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर चीज़ खा भी लेती हूँ, बनाने की भी पूरी कोशिश करती हूँ। जैसे मैं सब्जियाँ बहुत शौक़ से खाती हूँ, बनाती है, हाँ, और बनाती भी बहुत शौक़ से हूँ, तो मुझे सब्जियाँ बहुत अच्छी, लेकिन कभी कोई ऐसी चीज़ ऐसी हुई नहीं कि जो मुझे मेरे हलक से ना होती। बस ये कि मुझे होता है कि मिर्चें ना हो किसी चीज़ में, बहुत ज़्यादा इंसेनली स्पाइसी ना हो। वर्दा मेरा भी ऐसे कुछ है नहीं ऐसे कि मैं जो कहूँ कि मैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, गले से नहीं उतरेगा। मैं हर चीज़ खा लेती हूँ और हर चीज़ पकाना भी मुझे पसंद है, और बस यही वाली बात है कि मिर्चें तेज़ ना, मैं बहुत कम मिर्चें खाती हूँ। सही, बहुत अच्छी बात है। और मिर्चें वैसे भी खाना जो है वो अच्छी बात नहीं है, लाइक आप नॉर्मल इस्तेमाल का ज़्यादा बेहतर है। बहुत लोग होते हैं बहुत तेज़ स्पाइसी चटपटा खाना खा रहे होते हैं, कभी कभी इट्स गुड, अच्छी बात है, कभी कभी चलता है, अच्छा लगता है, लेकिन आप इसको रेगुलर बेसिस पे अगर हैबिचुअल करें तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। बिल्कुल नुकसानदेह। यहाँ पे ब्रेक पे जाने का टाइम भी है, और ये जब एक शेफ कुकिंग एक्सपर्ट की तरफ से आता है, इसका मतलब एक और भी होता है, वो ये कि ज़रूरी नहीं है कि खाने में, सालन में अगर आप घी और मिर्ची ज़्यादा डालेंगे तभी मज़े का बनेगा। आप बेसिक फ्लेवर्स का ख्याल रखें तो खाना ऑटोमेटिकली मज़े का बनेगा। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कुकिंग भी कर सकते हैं, बातें भी कर सकते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। अब मैं तो Chai toast or roast. Chai toast or roast. जी वेलकम बैक। अक्सर आपने सुना होगा कि खाना और गाना एक जैसा नहीं बनता। कभी कभी ऐसा होता है कि खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, एक दिन कोई डिज़ास्टर हो जाता है, या गाना बड़ा अच्छा गाते हैं और एक दिन आपके गले से आवाज़ ही नहीं निकलती। तो पूछते हैं हमारे एक्सपर्ट से यहाँ पे कि आपका कभी ऐसा हुआ है कोई डिज़ास्टर जो आप बोले कि कैसे कर दिया मैंने ये? नहीं, ये होता है, मेरे साथ एक दफ़ा हो चुका है। मैं दरअसल केटरिंग का काम भी करती थी, पहले करती थी, अब तो छोड़ दिया मैंने। तो मैंने ट्राइफल बनाया। अच्छा, ट्राइफल मेरी बहुत ज़्यादा मतलब फेमस थी, सब बहुत पसंद करते थे। अच्छा, मैं ट्राइफल में हल्का सा ना उसको बीट करती थी। अच्छा, काफ़ी बड़ा बोल था, मैंने बनाया, उसके बाद क्या हुआ, मैंने रख दिया, उसको डेकोरेट भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, और वो थोड़ी देर बाद जब मैंने फ्रिज खोला तो मुझे लगा कि ये कुछ ज़्यादा हिल रही है। मैंने कहा ये हिल क्यों रही है इतनी ज़्यादा ना। और जब मैंने उसको निकाला तो वो बिल्कुल पतली पानी हो चुकी थी। और वो मैंने अच्छा, वो देखिए वैसे भी ये तरह कि हम जैसे सूप पीते हैं, सूप का जो लास्ट होता है 2 से 3 टेबल स्पून होता है वो बिल्कुल पतला हो जाता है, कॉर्नफ्लावर। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने इसको थोड़ा सा बीट किया था। अच्छा, वैसे वो बीट होने से बड़ी फ्लफी सी हो जाती थी, बहुत मज़े की। आई डोंट नो उस दिन क्या हुआ। अच्छा, ये भी नहीं आपको समझ आया कि हुआ क्या उस सब में से, रीज़न क्या बहुत मतलब मुझे ऐसा लगा था कि मुझे रोना आ जाएगा भी ना, मैं क्या करूँ इसका। और केटरिंग के लिए आपको ऑर्डर देना होगा, अब ऑर्डर था किसी का, और मतलब वो तकरीबन 50 लोगों की ट्राइफल थी, और वो ख़राब हो गई ना, और उसको मुझे समझ आया। फिर मैंने भी पता क्या किया था कि उसमें मैंने जेलेटिन उसको, अच्छा उसमें ज़हरे इतने फ्रूट्स भी पड़े हुए, सारी चीज़ें पड़ी हुई, अच्छा ऊपर से बिल्कुल डेकोरेट हुई हुई, बिल्कुल सही, लेकिन नीचे से बिल्कुल पतली ना। फिर मैंने जेलेटिन को दूध में मिक्स करके वो करके उसमें डाल के और उसको हाफ एन आवर तक रखा, तो वो थोड़ी सेटल डाउन हुई, तो मतलब चल गई वो। लेकिन ये कि वो बहुत बड़ा मुझे आज तक याद है, मेरा ख्याल कोई 6-7 साल पहले की बात है, बल्कि इससे भी ज़्यादा पहले की बात है, लेकिन मैं इसको याद रखती हूँ कि जब भी मैं ट्राइफल बनाती हूँ, सूप बनाती हूँ, तो ख्याल रखती हूँ कि ऐसा ना हो कि बहुत पतला हो जाए, बहुत पतला हो जाए, और अभी भी मुझे डर लगता है, बहुत डर लगता है उससे ना कि कहीं ऐसा नहीं पतला हो जाए। और मैंने नोट किया ज़्यादा आप उसमें चमचा चलाते ना तो वो हो जाता है। वर्दा आपसे भी पूछेंगे, आयशा हमारे साथ है मुल्तान से, उनसे भी करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं प्यारी सी आयशा? बिल्कुल ठीक ठाक प्यारी सी आयशा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और गुज़िश्ता ईद मुबारक आप सब लोगों को, डॉन न्यूज़ की पूरी टीम को। और मैं अप्रिशिएट इस बात को करना चाहूँगी कि डॉन न्यूज़ हर टॉपिक को कवर करता है, हर टॉपिक को लेकर आता है नए से नए। आज शेफ़ के बारे में ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि इन लोगों से, आप सब लोगों से इतना कुछ सीखते हैं, सारा कुछ बनाना कि हम, ऐसा लगता है कि हम खुद शेफ बन गए हैं। बिल्कुल, आप हैं, आप अपने घर के शेफ बना कर खिलाते हैं तो बड़े खुश होते हैं वो लोग ना। और समीना आई हुई है, वर्दा आई हुई है। वर्दा के ना मैंने रमज़ान शरीफ में वो इन्होंने एक बैंगन बनाने सिखाए थे, तो वो ना मैं बनाती थी, लेकिन जब मैंने इनके तरीके से बनाए ना, वो सुराख करके इन्होंने कहा तो फोक से उसमें, तो वो इतने अच्छे बने ना, तो मैंने कहा आज आई हुई है तो इनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। और समीना की हलीम मैं बनाती हूँ, वो बड़ी मज़े की बनती है। और जो और बहुत अच्छा आयशा शो आप भी कर रही हैं, अनुषा को हम बहुत मिस कर रहे हैं, उम्मीद है वो भी आ जाएंगी इंशाल्लाह, मैं आपने वो तो बताया है। और जो है, लेकिन ये कि आप भी अच्छा कर रही हैं और अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। और बिजली भी बहुत अच्छी लग रही थी, अभी
अभी मैंने उनको देखा, वो भी प्यारी लग रही हैं। उनकी बातें बड़ी मजे की होती हैं। वो तो है। बिजली कहाँ चली गई है? देखिए इतनी कामचोरियाँ गायब हो गई हैं, अभी बुलाते हैं बिजली को दोबारा से हम। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वरदा, आपके बैंगन फेमस बैंगन क्या थे वो बैंगन, जरा बताएं। नहीं, मैंने बेसिकली धुआंधार बैंगन बनाए थे स्मोकी उसमें, तो वो बहुत ही बहुत सिंपल है और बहुत अच्छा है। मैं दोबारा से बता देती हूँ कि उसमें आप बैंगन ले लीजिए और नॉर्मली आप बैंगन को ऑयल लगा के उसकी स्किन पे और उसको फोर्क की मदद से आप उसमें सुराख कर लें कांटे से, और उसको चूल्हे के ऊपर जैसे हम भरता बनाने के लिए सेक लेते हैं, ऐसे सेक के उसकी स्किन उतार ली थी। और फिर मैंने मसाला बताया था प्रॉपर, मैं मेजरमेंट से इंग्रेडिएंट्स तो बताऊंगी नहीं। आप उसमें मसाला में प्याज ले लें, प्याज और टमाटर, आप उसकी तमाम मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर डाल के, और लहसुन तक नहीं डलेगा इसमें ना, उसको मसाले को आप भून लें, टमाटर डाल के भून लें। फिर आप उसमें बैंगन का जो भरता आपने बनाया था, उसका जो मैश किया था आपने, जो स्किन उतार के, उसको डाल के अच्छी तरीके से आप भून लीजिए। और उसमें थोड़ा सा 2 टेबलस्पून या 1 टेबलस्पून लेमन जूस और ऐसे ही 2 टेबलस्पून दही डाल के फेंट के उसको आप दम पे रख दीजिए, हरी मिर्च और धनिया के साथ, और फटाफट। और मैंने प्रॉपर इसका मील बनाया था, बेसन की रोटी, मीठी लस्सी और बैंगन बनाए थे। वरदा को वाह भाई, तो आपको बैठे बिठाए रेसिपी भी मिल गई। और वरदा, अब उस सवाल की तरफ आते हैं कि कोई डिजास्टर सानेहा। हाँ, एक डिजास्टर मेरे साथ भी हुआ था, मुझे याद है। और वो हुसैन का तो चलो कवर अप हो गया था, मेरा कवर अप नहीं हो सका था। क्या था? तो कब हुआ था ये भी बताइएगा। ये काफ़ी अर्से पहले की बात है। आई वाज लाइक उस वक्त मैं अभी अपनी जो मेरे डिप्लोमा है, मैं स्टडी कर रही थी उसमें, तो हमारे घर में दावत थी। तो ऐसे ही लाइक 25 to 30 पीपल थे, एक अच्छी दावत थी, तो मैंने लबे शीरी बनाई थी और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में बनाई थी, क्योंकि सबने फरमाइश की थी। क्योंकि नहीं, मैं बनाती थी यूजली घर में, बहुत ज़्यादा बनाती थी। और मेरी बहुत उस वक्त लबे शीरी बहुत इन थी, काफ़ी अर्से पहले की बात है, तो बिल्कुल नई आई थी डिश, शादियों में आई थी नहीं। हाँ, और सब लोग पसंद करते, तो मैंने काफ़ी दफ़ा बनाई भी थी। ऐसे नहीं कि फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम बना रही थी। मैं इतनी यूज्ड थी बनाने के लिए कि कोई बोला दरवाजा लबे शीरी बनाऊंगा, हाँ 2 मिनट में बन जाएगी, बना लूँगी, कोई मसला ही नहीं है ना। मैं इतनी वो थी, कॉन्फिडेंट थी, मैंने कहा बना लेती हूँ। तो अच्छा, अब मैंने बना ली ना, यहीं पर ही बना के सब कुछ करके रख दी। अब जब बना ली तो मैंने कहा था इसमें फ्रूट्स जो है ना कट करके लास्ट में डालना। मेरी सिस्टर से मैंने कह दिया था कि आप डालना, मैं बाकी चीज़ें देख लेती हूँ। तो उसने फ्रूट्स कट करके रखे हुए थे, उसने फिर कहा कि यार इसमें बाजी मैं आम भी डाल देती हूँ ना, आम कम लग रहा, ज़्यादा होगा तो अच्छा लगेगा, सीजनल है। तो मैंने कहा हाँ डाल दो, मसला नहीं है। तो उसने आम कट करके डाल दिए। अब वो डाल डूल के सब कुछ फ्रिज में रख दिया। अब थोड़ी देर पहले मेरे भाई की, छोटा भाई है, उसकी आदत है हमेशा ना, जो फ्रिज में देखेगा क्या क्या बना है, मैं चख तो लूँ, पहले पास तो कर लूँ चीज़ें की कैसी बनी है। मेहमानों से भी पहले। वाह भाई। हाँ, वो टेस्ट कर रहा था, थोड़ा सा निकाल के दे, मैं चख के बताऊँ कैसा बना है। उसने बोल में निकाला, चक्कर बाजी, अरे क्या हो गया, आम खराब? हाँ, आम खट्टे थे, खराब थे, आम खट्टे थे। यूजली हम टेस्ट करके, मैं थोड़ा सा एक टेस्ट कर लेती हूँ, जैसे आप अंगूर ले लिया, एप्पल ले, चीकू ले लिया, जो भी आपने फल डाला उसमें, आप पहले टेस्ट लाजमी कर लें। अच्छा, तो वो ये चीज़ हो गई, तो उन्होंने टेस्ट नहीं किया था, सिस्टर ने डाल दिया कट करके जलीली क्यूब्स में। मैंने क्या हुआ, दूध फट गया है। दूध फट गया? आप बोलती पैना कॉटा का नया वर्जन कहता। नहीं, वो इतनी ख़राब हो गई थी, उसमें कड़वाहट आ गई कि वो रखी फ्रिज में काफ़ी देर हो गई, तो पूरा अलग अलग पता, इतनी कड़वाहट, इतना ख़राब हो गया। अच्छा, वो मेहमानों को दिया नहीं दिया? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं दिया यार, कैसे। तो फिर हम लोगों ने जल्दी मैंने फिर कहते हैं हम दूसरी चीज़ बनाई थी, और फिर बाहर से भी हम लोग लेके आ गए थे, कि वो इतना लास्ट मिनट पे था, हम सब रेडी खड़े हुए कि हम सब गेस्ट आ जाएंगे अराइवल, और काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट गेस्ट थे, तभी नहीं दिया, वरना आप देती, उसके बाद वो कभी वापस नहीं आते। नहीं कभी, क्योंकि वो सीरियसली वो इतना बड़ा डिजास्टर था कि वो खाने जैसा था ही नहीं, कि मैंने भी देखा तो मैं लिटरली सर पकड़ के बैठ गई। मैंने कहा यार ये क्या हुआ है, मैंने कहा बिल्कुल सही, मैंने चेक करके रखा था, ऐसा कैसे। फिर जब मैंने देखा कि उसमें सिर्फ आम खाया, तो आम इतना खट्टा था, कोई खटास, तो आम की खटास की वजह से जो है वो इस तरह से। अच्छा, आपने भी कभी सर पकड़ा हो, आप भी हमें कॉल करके बता सकते हैं। इस वक्त मिसेज रिजवान हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक मिसेज रिजवान, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ईद के बाद आप अच्छा प्रोग्राम करेंगे। थैंक यू। अनुषा की कमी महसूस हो रही है। आई नो अनुषा आने वाली है, बस आप दुआ करें, अनुषा हाजिर। और मैं ये कह रही थी कि मुझे ये पूछना था, इन्होंने जो रमज़ान में रेसिपीज बनाई थी वो सारी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, मैंने ट्राई की थी। और इसके अलावा आप मुझे ये बताएं ना कि आपके साथ कभी कोई डिजास्टर हुआ है, कोई ऐसी चीज़ खाना बनाया और ऐसा वो तबाह हो गया हो कि आप किसी को खिला ही ना पाए हो? खाना ना मूड पे डिपेंड करता है, अगर अच्छा मूड होगा ना तो खाना वाकई अच्छा बनेगा, अगर मूड खराब होगा ना तो खाना लेकिन करें खाने में टेस्ट ही नहीं आता। हाँ, ये तो है, ये तो खैर मैं नहीं, कभी कभी कोई मिस्टेक भी हो जाती है ना, हो सकता है, जैसे कि मेरे साथ हुआ था, ओवर कॉन्फिडेंट थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है। ऐसा कुछ हुआ है कभी?
ऐसा नहीं, बहुत दफा हुआ है, बहुत दफा हो जाता है। हाँ, और मुझे ना इनसे पूछने चाहिएगा कि आम से रिलेटेड कोई अच्छी रेसिपीज बताएं, जैसे मैंगो आइसक्रीम है, इस टाइप की चीजें बताएं। गर्मियाँ है ना, ठीक है ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, सॉरी आपकी बात कट गई, अपने व्यूवर्स से कि अगर कभी ऐसा हो, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है जो घर में हमारी ख़वातीन हैं कुकिंग करती हैं, कुछ चीज़ ख़राब हो जाती है, एक दफ़ा तो फिर कहती नहीं यार अब तो मैं ये बना ही नहीं सकती, अब मैं नहीं करूँगी कभी, तो प्लीज़ आप हिम्मत ना हारें कभी भी। और अगर मैं ये आप लोगों से कह रही हूँ, अगर कोई चीज़ ख़राब होती है आपसे, दोबारा बनाएं, तब तक बनाएं जब तक आप सही नहीं हो। बिल्कुल, मैं भी हमेशा ये बात कहती हूँ, अगर कोई चीज़ खराब हो उसको दोबारा बनाएं। हाँ, आपको पता चलेगा। थोड़ी क्वांटिटी में बनाएं, लेकिन बनाएं, अपना हाथ सेट करें, क्योंकि हमारी माशा जितनी भी घर में खवातीन हैं वो सब इतना अच्छा बनाती हैं खाना, आई एम श्योर वो सब अपने आप में ही एक जो है वो एक एक्सपर्ट्स हैं। तो ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी और लाजमी हर किसी को कुछ ना कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, जब तक आप सही काम नहीं करते तब तक लगे रहें। और दुनिया में जितने सारे सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने जितनी नाकामियां देखी हैं, बिलीव मी, और किसी ने कभी नहीं देखी है। ब्रेक पे जाने का टाइम हुआ और ब्रेक से वापस आने के बाद हम आपा से ना बहुत सारी चीज़ें भी बनवाएंगे। आपा कितनी बुरी बात है, हमने आपको घर पे बुलाया और चीज़ें बनवा रहे हैं, मगर ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। हम अपने किचन से ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह सकते, और ये बात तो आपको पता ही है। मैं तो किचन में आई रही थी तो मैंने सोचा कि आज मैं ना एक वो वाली मेज़बान बन जाती हूँ जो मेहमानों को कहती हैं वो ज़रा प्लेटें लगा दिएगा और आप ज़रा प्लीज़ खाना भी बना दें, क्योंकि आपके हाथ पे बड़ा जायका है। तो आज मैं आपको मक्खन पॉलिश करके ना उनसे खाना बनवा रही हूँ। जी आपा क्या बना रही हैं? अच्छा, आज हम दो चीज़ें बना रहे हैं जो बहुत जल्दी बन जाएंगी। एक एपेटाइज़र बना रहे हैं जिसमें हम hummus बनाएंगे, उसको सर्व करेंगे हम पिटा ब्रेड और कुछ वेजिटेबल्स के साथ ना। अच्छा, एक बनाएंगे हम कीमा। अब कीमा कौन सा कीमा? वैसे नॉर्मल कीमा होता है, लेकिन बारह हम यहाँ पे बना रहे हैं नौरतन कीमा। अब नौरतन कीमा क्या है ये आप देखिएगा, बहुत मज़े का बनेगा ये। ठीक है, आप मुझे अब आप लोगों से काम कराऊंगी। बिल्कुल कराएंगे, ज़रूर कराएंगे, हम हेल्प करेंगे। क्या चाहिए आपा? स्पून देते हैं, 2 दीजिएगा। मैं उधर हूँ आपा, मैं आपकी हेल्प करूँ। हाँ बिल्कुल, आज देखेंगे क्या बनता है। आज हम आपकी हेल्प करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने कीमा लिया है। कीमा कौन सा है? कीमा हमारे पास गाय का भी है और हमारे पास चिकन का भी है। अच्छा, गाय का कीमा जो है ये हाफ ऑफ क्वांटिटी, यानी हाफ kg है और हाफ kg है। अब हम इसमें मीट टेंडराइजर लगाएंगे। मीट टेंडराइजर आप कोई सा भी ले सकते हैं, आप पपीता भी ले सकते हैं, आप चाहें तो कचरी पाउडर भी ले सकते हैं, बट मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट जो होता है वो कचरी पाउडर होता है। बहरहाल हमारे पास यहाँ पे मीट टेंडराइजर जो है यहाँ पे मौजूद है। ये मैं इसमें हाफ टी स्पून डालूंगी, ठीक है ना? हाफ टी स्पून हम इसमें डाल के और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही हम डालेंगे नमक। सही, तमाम चीज़ें साथ मिक्स कर लेते हैं। नमक डालेंगे 1.5 टीस्पून, लेवल डालिएगा। ठीक है, अच्छा, ये भी हस्ब जायका नहीं, आप प्रॉपर बता रही हैं। बिल्कुल, 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, सही, वरना अच्छा चला गया देख के, बस सिर्फ खड़े होके। आज कहाँ, और बाकी रमजानों के बाद थकन उतरी, इतना हैक्टिक स्केड्यूल के बाद आज रिलैक्स होकर अच्छा लग रहा है। आप जरा देखें क्या जमाना आ गया है कि आपा बना रही हैं, दो लड़कियां खड़ी। कोई बात नहीं, मैं बड़ी हूँ, मैं सिखा रही हूँ। हम सीख रहे हैं आपा से, हम सीख रहे हैं। बिल्कुल, 1.5 टीस्पून इसमें मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला। अच्छा, अब ये अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं, आपका टेस्ट ये कि ज़्यादा मिर्चें पसंद है तो ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 1.5 टीस्पून लेकिन लेवल डाला है। ये हाफ टीस्पून इसमें मैं हल्दी शामिल करूँगी। ठीक है, ये बेहद आसान है। अब अच्छा, ईद के ज़माने में क्या होता है, बहुत सारे लंच डिनर और ब्रेकफास्ट इस तरह से ये ब्रंच वगैरह हो रहे थे, उसमें ये चीज़ बहुत आपके लिए एक साइड डिश के तौर पर बहुत अच्छी रहेगी। ये इसके अलावा जाएगा इसमें गरम मसाला पाउडर हाफ टीस्पून, ये चला गया। और इसके अलावा जाएगा दही। अब आप देखिए तमाम चीज़ें मैं साथ ही मिक्स करी। अच्छा आपा, ये मैं ये सोच रही हूँ वर्दा कि नौरतन कीमे की एक और भी खास बात है, वो ये कभी कभी आपा ऐसा होता है हम अपना फ्रीजर खोलते हैं, मेहमान जल्दी से जब आ रहे हैं हम कहते हैं थोड़ा सा बीफ का कीमा, थोड़ा सा चिकन का कीमा है, अब क्या करें? अब क्या करें? मिक्स कर लें। अच्छा, फिर उसके साथ ये होता है कि अगर आपके पास कोई और चीज़ मौजूद नहीं, आप आलू तो मैंने ख्याल है हर घर में आलू की सब्जी बनाएं, पूरियाँ या पराठे बना दिए, बेहतरीन। आपका सूजी भी आपके घरों में सूजी नहीं है तो आटे का बेहतरीन हलवा बना सकते हैं। अच्छा, ये मेरे पास फ्राइड अनियन है, ये मैं इसमें शामिल करूँ। मैं ये वाली शामिल करती हूँ, एक बड़े साइज़ की आप अनियन ले लीजिए, उसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लीजिएगा, उसमें डाल दीजिएगा। ये तमाम चीज़ें चलेगी, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही ये बटर, अब बटर क्या है, थोड़ा सा सख्त है यहाँ पर, लेकिन मैं फिर भी शामिल कर देती हूँ इसमें। तकरीबन अगर आपको पिघलाना है हम पिघला भी सकते हैं, और सलमा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी कर लेते हैं। वाह, चलिए सलमा से बात। वेरी गुड, अच्छी है मेरी असिस्टेंट बहुत। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ईद मुबारक। खैर मुबारक सलमा, खैर मुबारक। मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज तीन शेफ्स, तीन कुकिंग एक्सपर्ट्स। हाँ माशाल्लाह, आपका प्रोग्राम बहुत प्यारा जा रहा है, बहुत खुशी होती है आपके प्रोग्राम को देख के। आपका प्रोग्राम और तरक्की करे, अल्लाह करे। बहुत बहुत शुक्रिया सलमा। आज हमारी 2 कुकिंग क्वींस आई हुई हैं, कुछ पूछना चाहेंगी? हाँ, ये शेफ समीना से बात करनी थी मुझे। बिल्कुल कीजिए, आप जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समीना, आपकी कुकिंग तो बहुत जबरदस्त, किसी तारीफ की जाए। बहुत शुक्रिया। आपा बन गई है जी। आप तो आपा की तरह खाना बनाती है। आपा जी आपा। अच्छा। अरे नहीं भाई, वो तो माशाल्लाह एक नाम है हमारी इंडस्ट्री का। बारल में उनका मुकाबला नहीं करते, लेकिन कोशिश जरूर करती हैं कुछ आप लोगों से सिखा सकते। बहुत शुक्रिया करने का, अपना बहुत रखिएगा ख्याल। आपा अच्छा, हर शेफ अपनी जगह उसका एक अमेजिंग सा मकाम है। लेकिन मुझे वर्दा आप भी ये बताएं, जब तक आपा ये मिक्स भी कर रही हैं, कि हु इज़ योर इंस्पिरेशन? इंटरनेशनल शेफ्स में भी बता दो, और यहाँ पे सबसे बेस्ट कौन लगता है, फेवरेट? अच्छा, इंटरनेशनली एक शेफ़ ऑर्फली हैं, मैं उनको बहुत ज़्यादा वो करती हूँ, बिकॉज ही इज़ जस्ट अमेजिंग पर्सन। और वो ऐसे हैं कि यार किचन में क्या पड़ा है, मुझे कुछ रेगुलर चीज़ों से नहीं बनाना, वो डिफरेंट चीज़ें निकालेंगे, वो खुद अपनी इनोवेशन करते हैं, खुद क्रिएशन करते हैं। दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हिम, कि मैं कहती हूँ कि उस तरह से उस लेवल पे जाऊँ, डिफरेंट करें, क्रिएटिविटी लेके आए। देखिए, चीज़ें बहुत सारी जमा करके तो कोई भी कुकिंग कर सकता है। बात ये होती है कि आप घर में रखी हुई चीज़ों से किस तरह से बेहतर से बेहतर चीज़ बना, क्योंकि आपको अपने बजट में भी रहना होता है। तो बजट के हिसाब से अगर आप अच्छी चीज़ बनाते हैं तो वो एक आपकी जीत होती है। बिल्कुल, किफायतशाली, क्रिएटिविटी, सारी चीज़ों को मिला के अच्छी सी चीज़ बनाए। और आपने इस पर कुछ बताना है कि? अच्छा नहीं, ये दही थोड़ा सा बचा हुआ था, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। अच्छा, अब इसको आप कम से कम 1 से 1.5 घंटे ज़रूर रखिए। अब कीमा है, चिकन का भी है, और उसके अलावा हमने इसमें बीफ का भी शामिल किया था, लेकिन मीट एंड रायता चूँकि हमने इसमें शामिल कर दिया तो बहुत देर तक हमने इसको नहीं रखना, ठीक है ना। अगर मीट एंड रायता नहीं है तो आप इसको ओवरनाइट रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने अभी ऑयल शामिल नहीं किया था, लेकिन ऑयल भी मैं शामिल करी, मक्खन शामिल किया था 1 टेबलस्पून। जी बिल्कुल शामिल कीजिए। अच्छा, इस ऑयल के लिए जो है ना, वो हम बहुत जिद्दोजहद करते हैं, ये हमने इसलिए रखा हुआ है ताकि हम स्लिम ट्रिम कम से कम डालें ना, कम से कम डालें। बता दिएगा, ये मेहनत मैं कर रही हूँ, आप मुझे बता सकती हैं। बस ठीक है। अच्छा, आप इसे आपने नॉर्थन कीमा बनाया है चिकन और बीफ के साथ, इस तरह से चंदन कबाब भी बनते हैं ना? जी चंदन बहुत मजा। अच्छा, लेकिन इसमें एक और अमेजिंग सी चीज़ जो कि आपको बिल्कुल लगेगा बहुत डिफरेंट सी है, वो है मगज़। मगज़ कौन सा है? ये मगज़ हमारे पास बकरे का मगज़ है, 1 अदद मैंने ले लिया, ठीक है ना। इसको हमने बॉईल कर लिया है, ये भी इसके अंदर शामिल करें। एक इससे बड़ा अच्छा सा क्रीमी इसका टेक्सचर आएगा। इसमें कसूरी मेथी डालेंगे थोड़ी सी हम, इसके अलावा हम क्रीम शामिल करेंगे, बहुत ही मज़े का। अच्छा, चाहे तो आप इसको कोयले का धुआं लगा सकते हैं, मैं हम यहाँ पे नहीं लगा रही। आज हम रोटियां मंगवा रहे हैं, आज हम लंच करके जाएंगे यहाँ से। और अच्छा आयशा, आप इस बात से एग्री करोगे कि आप खुद अपने हाथ तक खाना पका के बोर हो जाते हैं, वो वेटिंग कि हमारे लिए कोई बनाए और हमें सर्व करे, हमसे हमें पता ना हो इसमें क्या किया है। हाँ। अच्छा, दूसरी बात मज़े की बात एक होती है कि जब मैं कहीं भी, बल्कि डेफिनेटली आप लोगों के साथ भी होता होगा, कहीं भी जाएँ तो लोग कहते हैं कि भाई हमने बनाया तो, लेकिन बहरहाल आप जैसा नहीं बनाया। लेकिन मैं कहती नहीं, जैसा भी बनाया मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि हर शख्स अपने हिसाब से मेहनत करता है, बहुत अच्छा लगता है। दूसरे की बनी हुई चीज़ वैसे भी बहुत आपको अच्छी लगती है, लेकिन यकीनन वो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन आपका कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि या तो हाथ में जायका नहीं है, या फिर वो छिपकली मारी थी तो हाथ में जायका नहीं है। इस पर आप बिलीव करते हैं छिपकली मारने के बाद खाना अच्छा नहीं मिलता? मैं करती हूँ, मैं इस चीज़ पे करती हूँ, क्योंकि बचपन से मैं अपने घर में भी सुनती आई थी। मेरी वालदा जो थी वो कभी भी, जैसे छोटी सी छिपकली, अव्वल तो वैसे मैं छिपकली से डरती बहुत हूँ, तो मैं कभी भी मार भी नहीं सकती, लेकिन मेरी वालदा हमेशा ये कहती थी कि नहीं, छिपकली मार। अच्छा, मेरी वालदा तो ये तक, हमारे फैमिली में 1-2 लोग ऐसे जो खाना बहुत बदमज़ा बनाते हैं, कहते पता नहीं कितनी छिपकलियाँ मारी है, कितनी ऑफेंसिव बात है। लेकिन मुझे है थोड़ा सा, मैं अपने घर में भी जैसे होता तो मैं स्प्रे कर देती हूँ ताकि वो कहीं चली जाए, लेकिन मारती। अच्छा, वर्दा भी इस पे बिलीव करती है, वो क्यों करती है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन ब्रेक का टाइम हुआ है तो आप इसको पकने रखेंगे या ब्रेक के बाद? नहीं, हम अभी रख देते हैं, इसको पकने के लिए चूल्हा जलाएंगे, इसको एज इट इज हम चढ़ा देंगे, क्योंकि बस यहाँ टाइम कम है। पकने रखते हैं इसको, आप देखिए, मुलाहिजा कीजिए, और हम जाने ब्रेक पे, और उसके बाद आपसे मिलते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक। मज़े की खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है अच्छी सी 9 रत्न कीमे की, जिसमें चिकन का कीमा भी ऐड किया आपने, बीफ का कीमा भी, और मगज़ आप ज़रूर खाएं।
लेकिन ऐसे खाएं, दूसरों का ना खाएं। बिल्कुल सही कहा तुमने। अच्छा, इसमें हम और क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे? इसमें यहाँ पर हमारे पास थोड़ी सी चीज़ है, ठीक है ना, चेडर चीज़ है, इसके अलावा क्रीम है, ये डालेंगे। और अब मैं डालने जा रही हूँ मगज़, ठीक है ना। बाकी चीज़ें तो हमने मिक्स कर ली थी, अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ। अच्छा, मगज़ आपने भून के डाला है, कीमा ना? नहीं, ये कीमा तकरीबन भुनसा गया है और इसमें अब मैं ये मगज़ शामिल करूँगी और साथ साथ मगज़ का नाम है बिजली आ गई, मगज़ का, और इसको मिक्स करते चले जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, अब हम इसको भूनेंगे। क्या बात है, ये मगज़ और है कीमा। वर्दा आपने कभी ऐसे बोला है? आप कीमा बोले, कीमा। आप कीमा बोले, कीमा आप बोले कीमा। कीमा। जब तक आपके गले से आवाज नहीं निकलेगी ना, तब तक कीमा कीमा नहीं होता बिजली के लिए। और वो क बन जाता है। हाँ, क की जगह क। वैसे एक बात बताऊं, असली वाली उर्दू यही है। हाँ, सही, कीमा। अच्छा, मेरा राज ना खोल देना, मैं हूँ कार पे। हाँ, सही है, नहीं बता रही मैं। जी चले जी, ये हो रहा है। अच्छा, अब बाकी की चीज़ें हम थोड़ी थोड़ी डालेंगे। अच्छा, पहले मैं इसमें थोड़ा सा चीज़, तकरीबन 2 टेबलस्पून अभी शामिल कर रही हूँ, है ना। ये चला गया 2 टेबलस्पून। और थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे ये क्रीम। बाजी जी, ये आप चीजें डाल रही हैं, इससे हमारा फैटिंग हो जाएगा। हाँ, फैटिंग लेकिन तो कभी कभी खाने की होती है, थोड़ी थोड़ी खाने की। अच्छा, थोड़ी थोड़ी खाने की। और आप मतलब 2 वाले 3 वाले की नहीं, जैसे अगर आज आपने खाया है तो कल फिर आप सब्जी खाएं, दाल खाएं, या थोड़ा वर्कआउट करें, या फिर आप वॉक कर लें। और 6 पराठे ना खाएं। हाँ, हमारी बिजली जो है वो आपा वर्दा नाश्ते में 6 पराठे खाती हैं, 4 अंडे, इनसे कम तो ये बात करती ही नहीं है। हाँ, मैं तो अंडा पराठे के बगैर रह नहीं सकती, सच्ची बात है। मैं अंडा पराठा मेरी समझ ले ट्रैक मार के। तो ये है कि अगर आप एक कीमा खाएं तो थोड़ा सा घर का कामकाज कर लें ताकि आपका वर्कआउट हो जाए। 6-7 घरों का तो मैंने काम वैसे ही पकड़ा हुआ है। कसूरी मेथी हमारे पंजाब में बड़ी चंगी मिलती है ना। इसीलिए हम इसमें शामिल करें 1 टीस्पून कसूरी मेथी, ठीक है। कसूरी मेथी को कसूरी मेथी क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? उसका क्या कसूर होता है? बाजी, मेरी फूफी की लड़की तो है नहीं, तो मैं आपको इसके बारे में बताऊँ, ये मेरा खानदान। एक जगह होती है कसूर, ये वहाँ की स्पेशलिटी है, वहाँ की मेथी होती है। सीधा बोल देती, इतने सवालात करने की क्या जरूरत है? अच्छा, जो हमने इसमें मगज़ डाला ना, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, इसका आपको टेस्ट आएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको नजर नहीं आना चाहिए। ये खास तौर पे हमारी पड़ोसन है ना, वो ना अभी जब ब्रेक आई थी ना, तो हमारे पास आके उन्होंने देखा था, उन्होंने कहा था वर्दा ये मगज़ हो मगज़ इस कीमे में ऐड होगा, तो ये हम हिना को खिलाएंगे। बाजी जी, पता भी नहीं चलेगा। ये आप उनको खिलाएंगे, वो तो खा के खुद ही अकेले खत्म कर देंगे। अब तो वैसे भी रमजान खत्म हो गए। बहुत ही बुरी बात है। अच्छा, आप ये बताएं जी, आप अपने अलावा पाकिस्तान में जितने भी अच्छे बड़े सेलिब्रिटी शेफ्स हैं, आपकी पसंदीदा कौन? देखिए, वैसे तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जो अपना काम कर रहा है बहुत पसंद है, लेकिन मुझे शीरीन अनवर जो है वो मुझे ज़्यादा पसंद है। वो बहुत अच्छा काम करती हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको सेहत ज़िंदगी दे, बेहतरीन काम करती हैं, बहुत तवज्जो, बहुत प्यार से, बहुत खुलूस से समझाती हैं, और बहुत ही जिसे कहते हैं ना, उनकी मैं देखती हूँ रेसिपीज़ जो होती हैं वो ढूंढ के लेकर आती हैं, बनाती हैं, और मैं अब से नहीं, मैंने खुद भी उनसे सीखा है, उनकी क्लासेस भी मैंने की हैं। आप ये आपने बताया है ना, इससे आप मेरी नज़र में और हर एक की नज़र में ट्रिपल बढ़ गई। सीरियसली बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं बताते। मैंने देखिए, मैंने तो उनसे क्लासेस ली हैं जब मैं इस फील्ड में नहीं आई थी, उससे पहले मैंने उनसे बहुत सारी क्लासेस ली थी ना, तो बहुत अमेजिंग पर्सनैलिटी। अच्छा, वैसे पर्सनैलिटी वाइज भी बहुत अच्छी हैं, और मेरी इनसे बहुत अच्छी दोस्ती है। वाह भाई, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तानी शेफ्स में वर्दा की फेवरेट कौन है, और आपा और हुमस किस तरह से बना रही है, आपको बताएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। जब तक हम पानी पीते हैं, आप लोग भी पानी पिए। बिजली ने जूस तो पिलाया नहीं हमें, हम पानी से गुजारा कर रहे हैं। जी जनाब, वेलकम बैक। मज़े की खुशबू आ रही है, अच्छी सी 9 रत्न कीमे की, जिसमें चिकन का कीमा भी ऐड किया आपने, बीफ का कीमा भी, और मगज़ आप ज़रूर खाएं, लेकिन ऐसे खाएं, दूसरों का ना खाएं। बिल्कुल सही कहा तुमने। अच्छा, इसमें हम और क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे? इसमें यहाँ पर हमारे पास थोड़ी सी चीज़ है, ठीक है ना, चेडर चीज़ है, इसके अलावा क्रीम है, ये डालेंगे। और अब मैं डालने जा रही हूँ मगज़, ठीक है ना। बाकी चीज़ें तो हमने मिक्स कर ली थी, अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ। अच्छा, मगज़ आपने भून के डाला है, कीमा ना? नहीं, ये कीमा तकरीबन भुनसा गया है, और इसमें अब मैं ये मगज़ शामिल करूँगी, और साथ साथ मगज़ का नाम है बिजली आ गई, मगज़ का, और उसको मिक्स करते चले जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, अब हम इसको भूनेंगे। क्या बात है, ये मगज़ और है कीमा। वर्दा आपने कभी ऐसे बोला है? आप कीमा बोले, कीमा। आप कीमा बोले, कीमा। आप बोले कीमा।
कीमा, जब तक आपके गले से आवाज नहीं निकलेगी ना तब तक कीमा कीमा नहीं होता बिजली के लिए। और वो क बन जाता है। हाँ की जगह क। वैसे एक बात बताऊं, असली वाली उर्दू यही है। हाँ सही कीमा। अच्छा मेरा नाम ना खोल देना, मैं हूँ कहाँ से। हाँ सही है, नहीं बता रही मैं जी। चले जी ये हो रहा है। अच्छा अब बाकी की चीज़ें हम थोड़ी थोड़ी डालेंगे। अच्छा पहले मैं इसमें थोड़ा सा चीज़ तकरीबन 2 टेबलस्पून अभी शामिल कर रही हूँ, है ना। ये चला गया 2 टेबलस्पून और थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे ये क्रीम। बाजी जी ये आप चीजें डाल रही हैं, इससे हमारा फैटिंग हो जाएगा। हाँ फैटिंग लेकिन तो कभी कभी खाने की होती है, थोड़ी थोड़ी खाने की। अच्छा थोड़ी थोड़ी खाने की। और आप मतलब 2 निवाले 3 निवाले की नहीं, जैसे अगर आज आपने खाए हैं तो कल फिर आप सब्जी खाएं, दाल खाएं, या थोड़ा वर्कआउट करें या फिर आप वॉक कर लें। और 6 पराठे ना खाएं। हमारी बिजली जो है वो आपा वर्दा नाश्ते में 6 पराठे खाती हैं, 4 अंडे, इनसे कम तो ये बात करती ही नहीं है। हाँ मैं तो अंडा पराठे के बगैर रह नहीं सकती, सच्ची बात है। मैं अंडा पराठा मेरी समझ ले ट्रैक मार के तो ये है कि अगर आप एक कीमा खाएं तो थोड़ा सा घर का कामकाज कर लें ताकि आपका वर्कआउट हो जाए। 6-7 घरों का तो मैंने काम वैसे ही पकड़ा हुआ है। कसूरी मेथी हमारे पंजाब में बड़ी चंगी मिलती है ना। इसीलिए हम इसमें शामिल करें 1 टीस्पून कसूरी मेथी। ठीक है, कसूरी मेथी को कसूरी मेथी क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? उसका क्या कसूर होता है? बाजी मेरी फूफी की लड़की तो है नहीं तो मैं आपको इसके बारे में बताऊं, ये मेरा खानदान एक जगह होती है कसूर, ये वहाँ की स्पेशलिटी है, वहाँ की मेथी होती है। सीधा बोल देती, इतना सवाल करने की क्या जरूरत। अच्छा जो हमने इसमें मगज डाला ना, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, इसका आपको टेस्ट आएगा, ठीक है ना, लेकिन आपको नजर नहीं आना चाहिए। ये खास तौर पे हमारी पड़ोसन है ना, वो ना अभी जब ब्रेक आई थी ना तो हमारे पास आके उन्होंने देखा था, उन्होंने कहा था वर्दा ये मगज हो मगज इस कीमे में ऐड होगा, तो ये हम हिना को खिलाएंगे। बाजी जी अच्छा ये आप उनको खिलाएंगे, वो तो खा के खुद ही अकेले खत्म कर देंगे। अब तो वैसे भी रमजान खत्म हो गए। बहुत ही बुरी बात है। अच्छा आपा ये बताएं जी, आप अपने अलावा पाकिस्तान में जितने भी अच्छे बड़े सेलिब्रिटी शेफ्स हैं, आपकी पसंदीदा कौन? देखिए वैसे तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जो अपना काम कर रहा है बहुत पसंद है, लेकिन मुझे शीरीन अनवर जो है वो मुझे ज़्यादा पसंद है। वो बहुत अच्छा काम करती हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको सेहत ज़िंदगी दे, बेहतरीन काम करती हैं, बहुत तवज्जो, बहुत प्यार से, बहुत खुलूस से समझाती हैं और बहुत ही जिसे कहते हैं ना उनकी मैं देखती हूँ रेसिपीज़ जो होती हैं वो ढूंढ के लेकर आती हैं, बनाती हैं, और मैं अब से नहीं, मैंने खुद भी उनसे सीखा है, उनकी क्लासेस भी मैंने की हैं। आप ये आपने बताया है ना, इससे आप मेरी नज़र में और हर एक की नज़र में ट्रिपल बढ़ गई सीरियसली। बहुत सारे लोग तो जो नहीं बताते। मैंने देखिए मैंने तो उनसे क्लासेस ली हैं जब मैं इस फील्ड में नहीं आई थी, उससे पहले मैंने उनसे बहुत सारी क्लासेस ली थी ना, तो बहुत अमेजिंग पर्सनैलिटी। अच्छा वैसे पर्सनैलिटी वाइज भी बहुत अच्छी हैं और मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती। वाह भाई ठीक है। अच्छा पाकिस्तानी शेफ्स में वर्दा की फेवरेट कौन है और आपा और हुमस किस तरह से बना रही है आपको बताएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। जब तक हम पानी पीते हैं, आप लोग भी पानी पिए। बिजली ने जूस तो पिलाया नहीं हमें, हम पानी से गुजारा कर रहे हैं। बिजली जी वेलकम बैक। कीमा 9 रत्न कीमा हमारा हो चुका है तैयार। आपा तैयार है? बिल्कुल तैयार है। तो थोड़ा सा इसमें मैं चीज़ रह गया था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। 1 टेबलस्पून मैंने क्रीम और शामिल की थी, यानी टोटल जो क्रीम है इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून जाएगी, 2 मैंने डाल दिए, थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए छोड़ दी है। तो इसको हम बंद करते हैं। ठीक है, आप इसको सर्व करें। आपसे एक और नाम पूछूंगी मैं, कोई और जो आपको बहुत पसंद हो, और वर्दा आपसे भी। वर्दा कौन पसंद है पाकिस्तानी? मुझे एक तो शेफ महबूब बहुत माय फेवरेट टू। शेफ महबूब बहुत पसंद है मुझे। और हाँ शीरी आपा ऑफ कोर्स, बिकॉज वो बहुत ही वही मेरी बातें बहुत स्वीट हैं, बहुत वही नहीं स्लोली आप स्टेप बाय स्टेप अपनी हर रेसिपी बताती हैं। और वो मैंने जो ऑब्जर्व किया वो अपनी उनकी जो पहले जो की वर्कआउट होती है ना अपनी रेसिपी के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत। स्टिल आई रियली वांट कि मैं उनसे सीखती हूँ चीज़ें, मैं सीखूँ उनसे। मैं देखती हूँ कि किस तरह से उनका वे ऑफ टॉकिंग है या वे ऑफ अपने जो अपने व्यूअर से कांटेक्ट में करना है, बताना है। इट्स रियली अमेजिंग। और शेफ महबूब ऑफ कोर्स वो बहुत ही कम चीज़ों से बहुत अच्छे सा खाना बनाते हैं। नो डाउट, दोनों की मैं भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। कॉलर हमारे साथ में सना मौजूद है, उनसे करते हैं बात। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी सना, कैसी हैं? जी ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं इतने मज़े की कीमे की इस वक्त महक महसूस कर रही हूँ कि मैं तो स्पीचलेस हूँ। आप बोले ना। जी क्या पूछना चाहेंगे? प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल पूछना चाहेंगे हमारी दोनों एक्सपर्ट से?
जस्ट मेरी आपसे जैसे कि आप मुझे जो है सूफले बनाना सिखाएं। सूफले बनाना सिखाएं, ठीक है। किस चीज़ का सूफले? किसी भी चीज़ का? स्वीट डिश में। स्वीट डिश में मैंगो का सूफले। मैंगो का। ठीक मैंगो है, आज ठीक का सीजन में है। ठीक है, मैंगो का सूफले की अभी हम बात करते हैं। यहाँ पे हमारी डिश हो चुकी है आपा सर्व। जी बिल्कुल, और सर्व हो आपा चुकी है। कोई और पसंद है पाकिस्तानी शेफ्स में आपको? कोई और नाम? मुझे शेफ़ महबूब बहुत पसंद है। वो इसलिए कि मतलब एक तो मैं पता उनका प्रोग्राम रेसिपी की खातिर कभी भी नहीं देखती। मैं उनकी जो टेक्निक्स हैं, टिप्स हैं और जो बातें वो बताते हैं, मैं उस वजह से उनका प्रोग्राम देखती हूँ। तीन शेफ महबूब के फैंस खड़े हुए हैं यहाँ पे। और दूसरी बात है कि बहुत हम्बल हैं और बड़े डाउन टू अर्थ हैं। जब भी मिलते हैं बहुत अच्छे से, मैं चूँकि सीनियर हूँ इन द सेंस कि मैं बड़ी हूँ सारे, लेकिन बहुत अदब करते हैं। मैंने उनके साथ अभी नेस्ले में बहुत काम किया है, बहुत अच्छा लगता है। वाह, वाकई उनकी पर्सनालिटी हर चीज़। अच्छा, यहाँ पे कीमा हमारा हो चुका है तैयार और अब हम हमस की तरफ आते हैं। आपा जी बिल्कुल। अच्छा, हमस के लिए हमारे पास ये बॉइल्ड चने हैं, इसको इसमें डालेंगे। तकरीबन ये 1 से 1.5 कप आप ले लीजिएगा। सही है, ठीक है ना। 1 कप बड़ा वाला आप ले लीजिएगा। इस टाइप की जो प्यालियाँ हैं वो हर घर में होती हैं मेरा ख्याल है। अच्छा, इसके अलावा ये देखें, इसके अंदर थोड़ा वो गिर गया है। ठीक है, इसको हम ये तहीनी पेस्ट यानी तिल का पेस्ट यहाँ पे मौजूद है। ये हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून। अच्छा, तिल का पेस्ट भी कभी भी बहुत ज़्यादा मत डाल दीजिएगा, वरना क्या होता है उससे एक बिटरनेस आ जाती है। तिल का पेस्ट जो है अगर आपको नहीं मिलता है तो आप घर में तिल को अच्छी तरह से छान लें, छान के आप उसको पीस लें। जब आप देखें उसमें से हल्का सा ऑयल निकला है तो थोड़ा सा उसमें ऑलिव ऑयल डाल के उसको पतला कर सकते हैं। 1 गार्लिक क्लोव ज़रूर डालिएगा अगर आप आधा कप का बना रहे हैं, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे ये चॉप्ड लहसुन है हमारे पास। लहसुन का इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये चला गया तकरीबन 2 टेबल स्पून। सही है। अच्छा, मुझे यहाँ दही चाहिए। हाँ, आई थिंक यही दही है। दही तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब दही जाएगा इसमें। सही है, यमी। हमस दुनिया में एक ऐसी डिप है वर्दा के मजे की तो है, लेकिन हेल्दी भी है, बहुत है। लेमन जूस इसमें हमने शामिल किया। वाइट पेपर पाउडर आप डालना चाहें तो डालिए, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा 1/4 टीस्पून के करीब डाल रही हूँ। नमक ऑलरेडी जब हमने चने बॉईल किए थे डाला था, बट थोड़ा सा इसमें और ऐड करेंगे। ये क्या 1/4 टीस्पून। ऑलिव ऑयल हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए हम कर लेते हैं। और अब हम इसको ब्लेंड कर देंगे। ठीक है, और इसको हम अच्छा बिल्कुल पेस्ट की फॉर्म में बना लेंगे ना। जबरदस्त, बड़ी झटपट बनने वाली है। वेरी नाइस। ठीक है। अच्छा, हम करते ये हैं कि इसमें हम जरा मिक्सिंग करते हैं। जी हाँ। और अच्छा, हमस को हमस क्यों कहते हैं? ये नाम कहाँ से आया, कौन बताए? आप बताइए, बर्दाश्त। आप बताइए। अच्छा, बेसिकली जो जिसे हम कहते हैं ना ग्रीक लैंग्वेज या होती है, अरबिक में वाइट चिकपीस जो वाइट चने होते हैं उसको बेसिकली हमस कहा जाता है। तो इसलिए इसका नाम जो है वो हमस है, क्योंकि मेन चीज़ इसमें बनता ही इसी से है। ठीक है। आप अगर कहें तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकती हूँ? थोड़ा सा कर दो, 1 से 2 टेबल स्पून से पानी जाएगा। बहुत हल्का सा पानी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि आपा की रेसिपी है तो आपा पूरी इजाज़त के बगैर बिल्कुल नहीं। वैसे ये काफ़ी थिक होता है, इसमें थोड़ी सी इसे पीसने में मेहनत है ना। बस ठीक है। 2 से 3 टेबल खाने के चमचे में ऐड कर दिया, इसको अच्छी तरह से हम लेकिन हमें चम्मच से थोड़ा सा हमें और करना पड़ेगा ना। ठीक है, हम चम्मच से। मैं यहाँ पर वेजिटेबल्स जो हैं। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इसकी ज़रूरत है नहीं, बस आपकी कमी थी। हाँ, मिस कर रहे थे आपको हम। कमी थोड़ा सा और ये हो रहा है ब्लेंड आहिस्ता आहिस्ता टर्टल की स्पीड से। स्लो एंड स्टेडी विल द रेस। स्लो एंड स्टेडी। सही। अच्छा, मैंने फौरन छोड़ दिया। आयशा को देखा। बिल्कुल देखिए, क्योंकि ये और वर्दा है इसलिए हम एक्चुअली होता क्या है कि आपकी अपनी चीज़ जो होती है ना, आप उसको ज़्यादा आसानी के साथ हैंडल कर लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये कहते हैं कि बहुत सारे जब लोग होते हैं किचन में तो काम खराब होता है, लेकिन अगर सारे लोग शेफ्स हो ना तो वो दूसरों को तरफ देख के बीच में हाथ मारते हैं तो काम खराब नहीं होता। अच्छा आयशा, ये अक्सर मैंने देखा है किसी लोगों की आदत होती है कि जो किचन में काम कर रहे हो तो सबको कहते हैं कि नहीं यार बस मैं किचन में हूँ, आप सब चले जाओ बाहर। तो ऐसा आपके साथ होता है? मेरे साथ होता है। आपा, मैं हर एक को नहीं कहती, मैं पता है किन लोगों को कहती हूँ। अगर मैं आपके साथ खड़ी हूँ और कुछ ऐसे लोग होते हैं वर्दा, जैसे आप अगर खाना बना रही है ना तो मैं पता है क्या करूँगी, अच्छा मुझे वो देना, तो आप परेशान हो जाएंगी, मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे ऊपर से एक हाथ आ रहा है। सिर्फ उन लोगों को मैं मना करती हूँ कि जिनको ज़रा एहसास नहीं होता और वो आपसे टकराते हैं किचन में। अच्छा आपा, आप
अच्छा मैं थोड़ा सा घबराती हूँ, मैं कहती हूँ कि मैं किचन में काम जब कर रही हूँ तो मैं खुद काम करती रहूँ। मुझे जब लोग ज़्यादा जाते हैं कि जी आपकी हेल्प करा दें, मुझे मैं कहती नहीं, मैं खुद कर लूँगी। खराब हो जाता है, खराब हो जाता है। हालांकि होता नहीं है, लेकिन कभी कभी लगता है कि जैसे खराब हो जाए। अच्छा मेरे साथ ये है कि मैं उस वक्त थोड़ा सा हेजिटेट होती हूँ, अक्सर आपने देखा ना लोग पीछे खड़े हैं, ओ अच्छा बता क्या बना रही हैं आज ये, अच्छा इसमें क्या डाला, ये डाला, थोड़ा सा ये नहीं डलेगा, आई थिंक थोड़ा सा और डलेगा ना, थोड़ा वो कम लग रहा है, कलर थोड़ा सही नहीं आ रहा या खुशबू नहीं आ रही, थोड़ा सा ये और ऐड कर दो इसमें ना। बिल्कुल उस वक्त हालांकि आपको पता होता है क्या कर रहे हैं, पता होता है, तो ये चीज़ थोड़ी सी और ऐड कर दो इसमें, तो उस वक्त आप थोड़ा सा कहते हैं कि अच्छा हम कर रहे हैं, आप बैठे 2 मिनट हमारे बना, आप बस बैठे 2 मिनट और 10 मिनट तक नहीं आइएगा आप किचन में प्लीज। सही। अच्छा यहाँ पे हमने कर दिया है सब, नाइस। और अभी पर्दा में वेट कर रहे हैं उसका ऑयल ऑलिव ऑयल। अच्छा हम लोग थोड़ा सा, मैं थोड़ा ज़्यादा बहुत अरबिक चीज़ों की ना बहुत मुझे बड़ा मज़ा आता है खाने में ना, जैसे मंदी हो गई, रूज़ बुखारी हो गई और हमस हो गया, तो मैं वेट कर रही हूँ कि निकालें और फिर मैं इसमें पीटा ब्रेड डिप करके खाऊं। पीटा ब्रेड है, वेजिटेबल्स हैं, अच्छा कुछ ऑलिव जितने आपको पसंद है, ग्रीन पसंद है, रेड पसंद है, जो भी आपको अच्छे लगते हैं आप वो उसमें शामिल कर सकते हैं। बहुत हेल्दी ये डिश है। ठीक है, आप ऊपर रखते हैं ताकि सबको दिखाई दे। चलो सही, हेल्दी भी बहुत है ना, चिकपीस के साथ बनता है और एपेटाइजर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं आप इसको, बहुत ज़बरदस्त लगता है। अच्छा मूवी देखते हुए जो पॉपकॉर्न चिप्स खाते हैं, मुझे लगता है उससे बेहतर आप नाचोस वगैरह खा रहे हो तो इतना हेवी होता है वो, इसमें इतनी चीज़, अगर आप चाहें तो आप डिप करके खा सकते हैं, सब्जियां उठाएं डिप करके खाएं, डाइट की डाइट और मज़े का मज़ा। वाओ, सिंपल बेसिक गार्निशिंग और बनाने में इतना सिंपल है यार। सबसे बड़ी बात ये है कि इजी झटपट बन जाएगी। बॉयल अभी अगर आपके घर में चने रखे हुए हैं रमजान के तो हाँ डेफिनेटली रखो रमजान के चने अभी तक रखे हुए। मुझे किसने कहा था कि यार रमजान के ना चने उबले हुए रखे हुए तो क्या करूँ उसका। आप ये कर ले, हम बना इसलिए मैंने बोला कि लिटरली गेस्ट आ रहे हैं ना घर में, यार वर्दा चने रखे हुए व्हाइट वाले इतने सारे उबाल लिए थे, मैंने अब क्या करूँ, कैसे खत्म करूँ। मैं बोल रही हूँ आप ना हमस अच्छा है वर्दा, बहुत अच्छा। एक चीज़ बताऊँ कि मेरे पास एक दफ़ा कॉल आई, रात को तकरीबन 11 बजे के करीब कॉल आई, अननोन नंबर था, लेकिन बहरहाल मैं फिर भी उठा लेती हूँ ना। मैंने उठाया, उन्होंने पूछा कि जी मेरे हस्बैंड जो है ना वो 4 किलो टिंडे लेकर आ गए, तो मैं अब उसका क्या करूँ। अच्छा पहले तो मेरा दिल ये चाहा कि ज़रा हस्बैंड की खैर खबर ली जाए कि 4 किलो टिंडे। पहले तो आप उनकी क्लास लें, उसके बाद क्या करें। उसके बाद अच्छा मुझे इतना हुआ, मैं अच्छा वो कर लें कि आप मुझे 2-3 रेसिपीज़ बता दें। आप सोचिए कि मैंने उनको 11:30 बजे रात को 2-3 रेसिपीज़ बताई कि चलें आप इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं टिंडे। बहरहाल देखिए होता क्या है कि अच्छा कभी अगर मुझे ऐसा लगता है कि हम कभी मना कर दें किसी को कि जी मैं नहीं बता सकती, या मैं बिज़ी हूँ, तो लोग समझते हैं कि थोड़ा रूड है। ऐसी बात नहीं होती है। कभी कभी ऐसा था, मेरे पास अभी कॉल आई तो मैं शादी में एंटर हो रही थी, उन्हीं की दोबारा जब कॉल आई तो मैं मेहंदी में जा रही थी। अब अगर मैं थोड़ा सा इरिटेट हूँ तो मेरा ख्याल है आदमी को समझना चाहिए हमारी अपनी भी लाइफ होती है जिसमें कि हमें बहुत सारी चीज़ें देख कर चलना पड़ता है। अच्छा ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम आके यहाँ पे आराम से बैठते हैं। वर्दा आप भी आ जाइए, आप अगर शादी में एंटर हो रहे हैं, ये मैं रेसिपी बना ली है। अच्छा आ गए हैं हम वापस यहाँ पे पीटा ब्रेड से। काफ़ी देर से मैं और वर्दा कोशिश कर रहे हैं चखने की। पहले हमस चखें या पहले कीमा चखें? मैं पहले एपेटाइजर ना। ठीक है, नाइस, यम्मी यम्मी क्रीमी एंड आई लव इट, सो गुड, बहुत बहुत मज़ेदार। अच्छा मैं खा सकती हूँ इसका? बहुत डिलिशियस है आपा, बहुत टेस्टी है। अच्छा आपा, हमने इतनी बात की कि खाना बनाना आपसे रेसिपीज़ आई एम श्योर लोग सीखते हैं, बनाते हैं, मगर खाना आपके लिए एक सिर्फ प्रोफेशन है या हम कहते हैं ना पैशन है। कुछ लोग कहते हैं खाना बनाना हमारे लिए रिलीजन की तरह, लाइक इतना सीरियस है। तो आप दुनिया में जब किसी के भी हाथ का खाना खाती हैं, डिफरेंट फ्लेवर को, डिफरेंट टेस्ट को अप्रिशिएट करती हैं? बहुत ज़्यादा। मैं तो किसी दूसरे की बनी हुई चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और बल्कि उसको अपने उसमें शामिल करने की कोशिश, नेक्स्ट टाइम जैसे मुझे कोई चीज़ बनानी है तो मैं कहती हूँ फलाने ये चीज़ बहुत अच्छी। इवन ये कि मेरे घर में मेरी मेड है, वो दाल इतनी अच्छी बनाती है कि मैंने एक दफ़ा ऑन एयर दाल बनाई उसकी और मैंने उसका नाम लिया, मैंने कहा नहीं वो बनाती इस तरह से, मैं उस तरह से बनाई, डिफरेंट बिल्कुल दाल ना। जैसे हमारी बिजली है, लौकी का रायता, लौकी का हलवा, बिजली और क्या क्या
घर से बना के लेके आती है। हाँ, मैं भरी हुई मिर्चा आप मेरी हाथ के खा लेना तो आप तो कहेंगी कि बाजी यही बना के लेकर नेक्स्ट टाइम आए तो बना के रखिए। हाँ ना, मंगवाना ना, बनाना लौकी का हलवा। तो फिर अनुषा बाजी से कहना पड़ेगा मेरा पैसा बढ़ा दो, क्योंकि शुक्र है अभी अनुषा बाजी ने ये बात नहीं सुनी, वरना अनुषा बाजी का सारा जो मूड है ना वेकेशन का वो खराब हो जाएगा। कोई बात नहीं अनुषा बाजी, अगर आप मेरी गल सुन रही है ना तो प्लीज आप वहाँ से आके मेरे पैसे तो बढ़ा दो दा के लिए। हाँ, मेरा आवाज आ गई। सब्जी की आवाज आ गई। बिजली हमारी बिजली जो है ना उसके कान में थोड़ा सा मसला है। बिजली के कान में थोड़ा सा मसला, उसके कान में अजीब अजीब सी आवाज आती है। नहीं, मुझे सही आवाज आई है। सही आवाज आई। आप सोचती नहीं क्या आवाज आई थी? आपका कोई बुक पब्लिश करने का इरादा है? देखिए मैंने खुद से तो नहीं की, लेकिन एक पब्लिशिंग कंपनी उससे मेरी लंच बॉक्स के क्या हो बस ये ऐसी कहती है, आप इग्नोर करें, आप वर्दा को देखें। लंच बॉक्स के नाम से उन्होंने काफ़ी, मेरा ख्याल है इस बात को 8-9 साल हो गए। और फिर हम जिस चैनल के साथ पहले मैं काम करती थी उन्होंने भी 2 बुक्स की हैं बस जी, वही है। बाकी इसके अलावा ये कि मैं कहती चैनल पे इतना काम कर लेते हैं, और आप यकीन करें कि मुझसे अगर कोई रेसिपी रास्ते में भी पूछता है ना कि ये रेसिपी बता, मेरी कोशिश होती है, कोशिश क्या बल्कि कि बैक ऑफ द माइंड भी कोई चीज़ होती है ना कि ये चीज़ अगर मैंने नहीं बताई तो उसकी चीज़ ख़राब ना हो जाए। मैं हमेशा बताती हूँ, कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं ये चीज़ छुपा। देखिए अगर मैं अगर नहीं बताऊंगी चीज़ें अपनी छुपा लूँगी तो मैं अपने प्रोफेशन से चीट कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन वर्दा अगर रात में जैसे हम बात भी कर रहे थे 11 बजे आपको कॉल आए, सोते से उठा के कोई पूछे वो जो आपने आलू बनाए थे वो कैसे बनाए थे? अच्छा, अमूमन ऐसा होता है कि लोग पूछते हैं आपने, अच्छा वो इतनी चीज़ें बनाई हुई होती हैं, बाज़ औक़ात याद नहीं रहती है कि कौन सी चीज़ है। तो फिर मैं कहती हूँ भाई माजरत चाहूँगी इस चीज़ के लिए क्योंकि मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन जब याद आती तो मैं ज़रूर मेरे साथ ही होता है। अच्छा, मैं अक्सर ऐसा हुआ, जैसे मैंने रमज़ान में काफ़ी ट्रांसमिशंस की इतनी सारी, और अच्छा मैंने चैनल पे चीज़ें रिपीट नहीं करी हैं। जब तक मुझे कोई व्यूवर्स की कॉल्स नहीं आती हैं, मुझे बहुत रिक्वेस्ट नहीं आती कि ये चीज़ आपने यहाँ बनाई है, प्लीज़ यहाँ भी बनाए, या तो चैनल नहीं कहता, मैं रिपीट नहीं करती। तो इतनी सारी रेसिपीज़ थी तो मुझसे 1-2 रेसिपी लोगों ने पूछी भी ना। मैं कौन से दिन बनाई थी, मुझे नहीं स्टार्ट में उस दिन बनाई थी। मैंने कहा अच्छा मैं जाके चेक करूँगी लिस्ट में। और फिर जिस दिन आपने पिंक कलर का ड्रेस पहना हुआ था ये भी बोला होगा नहीं याद है। मैं अपने असिस्टेंट से मैंने कहा मुझे बताना, मैंने 2-3 चीज़ें इस तरह से थी ना। मैं लिटरली जो मेरी रेसिपी थी उसकी मैंने पिक्चर खींच के मैं कहा मुझे व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दें अपना, मैं आपको भेज दूँगी, क्योंकि मुझे ये आता है कि मैं वर्बली बताऊँ, मैं काम में इतना बिजी हूँ, कोई इंग्रेडिएंट मैं मिस ना कर दूँ, उनकी चीज़ ख़राब ना हो जाए। मैं लिटरली पिक्चर खींच के क्लिक करके उनको व्हाट्सएप करती थी कि कोई एक और कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ लेना फ़ोन करके। यकीन करें कि हमेशा होता था कि शो पे किसी ने पूछा है, कॉलर ने पूछा है रेसिपी बता दें, और कभी ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी में आपसे कोई चीज़ रह गई, हमेशा नेक्स्ट डे आके बता दें, और मुझे इतना अफसोस है मैंने बताई नहीं, मैं नेक्स्ट डे हमेशा जाके बताती थी कि नहीं मैं कुछ पूछूं। अच्छा, अंदर ही गिल्ट रहता है ना, आपको सिंसियर रहना चाहिए, अल्लाह ताला बरकत भी देता है। ये हमारी बिजली इतनी देर कभी खामोश रही नहीं जिंदगी में। आज बिजली कह रही हो कि कौन सेट पे लोग हमारे घर में आज कौन आ गया, खुद ही बोली जाए अपनी बिजली है आज जी। नहीं आप लोग बोल रहे, अच्छा नहीं बोले, नहीं मैं शो खत्म होने के बाद नहीं आप पूछे ना, सवाल पूछे ना। मैं ये कह रही थी बाजी जी, आपका कोई स्कूल है? देखिए मैं घर में क्लासेस करती हूँ। है तो फिर अगर आपके स्कूल में आना जाए तो क्या फीस लेंगी आप ऐसे आ जाइए, आपके लिए हाजिर। बिजली के लिए फ्री बिजली, और बिजली अपने मोहल्ले वाले के बारे में आप जरूर पूछेगी आपसे। हाँ, मोहल्ले वालों के बारे में। यस, मैंने अपने मोहल्ले वालों के बारे में पूछना, मेरे मोहल्ले वाले सीखना चाहते हैं ना। अच्छा, मोहल्ले वाले सीखना चाहते हैं, ऐसा करें आप सीखें और उसके बाद मोहल्ले वालों को सिखाइए। वेरी नाइस बिजली, और क्या आप लाजवाब हो गई इस पे। बिल्कुल। हाँ, ये तो बहुत ही चंगी गल है, मैं तो फ्री में सीखूंगी। लेकिन अनुषा बाजी मेरे पैसे बढ़ा देना। ओह, एक तो पैसे बढ़ा। अच्छा इसको भी तो टेस्ट करके देखें कैसा लगा। कीमे को टेस्ट करिए, कीमे को यहाँ लाइए। कीमे तो बहुत ही डिलीशियस बना है, बहुत टेस्टी बना है। आप और ये कीमा ऐसे झटपट बना है बिजली, मतलब मेहमान वर्दा आई, वर्दा को पहले खाने तो बाजी जी मैं तो इस कार में रहती हूँ, मैं भी तो मतलब हमारी बिजली सबसे ये कोई अमेजिंग है। और ये इसको चखती हैं, चंगा हो गया जी। अब जाने का टाइम हो रहा है। अच्छा आप कीमा जरूर खाएं। नहीं आप कीमा जरूर खाएं, लेकिन हम मैसेज कोई दे दें, कुछ कहना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त। देखिए मैसेज के काबिल तो मैं नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल मैं कहती जो काम भी आप करते हैं सिंसियरिटी से करें, और हमेशा ये सोच के करें कि दुनिया में सिर्फ आप ही नहीं हैं काम करने के लिए, सब लोगों को ये काम करना चाहिए। चाहे आप कुकिंग का काम कोई भी काम कर रहे हैं ना, उसको अगर आप फैलाएंगे अल्लाह ताला आपके कामों में बहुत बरकत। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, चाहे वो रेसिपी ही क्यों ना हो। जी बिल्कुल। आप देखें, मैं सबसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि घर में आप जो भी हमारी ख़वातीन है, जो कोई भी है, कुछ ना कुछ ज़रूर करें। अगर आपके हाथ में आपको लगता है कोई हुनर है या आप कोई काम अच्छा करते हैं, तो किसी भी हेजिटेशन की वजह से उसको दबा के ना रखें अपने अंदर, उसको इन्हांस करें, मज़ीद ट्राई करें और अपने आप को मनवाएं।
जी बिजली, और दूसरों को अप्रिशिएट करें। बिजली आप कैसे अप्रिशिएट करना चाहेंगे कीमे को? मैं कीमे को इस तरह अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि मुझे कह दिया गया है कि इसको बचा के रखो, छुपा दो, क्योंकि लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं। बस ये जो बिजली के कान में आवाज़ें आती रहती हैं, उसी कान की आवाज़ का नतीजा आपा इतना मज़े का कीमा बनाया है कि मुझसे सब्र नहीं हो रहा, और अब ये मेरे बस में है कि मैं किसको दूं और किसको ना दूं। तो फिर आपसे मुलाकात करेंगे हम कल तक के लिए कीमा हमारा और रेसिपी आपकी। यस, मिलते हैं। आज आप लोग पकाए और खाएं और मजे लेके बाजी जी को दुआएं देखें हमारे काम में आगे। बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी